जी इन पेज का लेसन नंबर 10 जो कि है जी टेबल कमांड्स। अब टेबल जो है वो हमने अपना एम एस वर्ड में भी इसका यूज़ किया था। ठीक है, आर टी आई टी कमांड थी, रोज़ और कॉलम्स में ले आते थे। एक्सेल वो तो टोटल था ही टेबल, यानी कि हम टेबल के ऊपर ही वहाँ वर्किंग कर रहे थे एक्सेल के अंदर। पावर पॉइंट वहाँ पर ऐसा हमारी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर इन पेज में ज़ाहिर है जैसा मैंने जिक्र किया था कि एम एस वर्ड की तरह के ये सॉफ्टवेयर है, बट उर्दू लैंग्वेज में। तो हमारे पास यहाँ ये टेबल का इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो टेबल लाने की कमांड जी आल्ट आई टी कमांड है, टेबल इंसर्ट करने या बनाने के लिए। तो जी मैं ये कमांड अपने इन पेज में आके यूज़ करता हूँ, आल्ट आई टी। देन हमसे रोज़ और कॉलम्स पूछ रहे, तो मैं इसको दे देता हूँ नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो रोज़ में आ जाती हैं, यानी कि जो वर्टिकल हॉरिजेंटल सॉरी सेक्शन जो बने होते हैं वो रोज़ कहलाते हैं, जबकि वर्टिकल जो सेक्शन होते हैं, जो वर्टिकल हम तकसीम जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कॉलम कहलाएंगी। तो यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं जी 5, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हम इसको 3 दे देते हैं कि 3 यूज़ सेक्शन बने हों, जबकि 5 जो है वो यूज़ सेक्शन हमारे पास बने हुए हैं। और कॉलम विड्थ जो है नीचे मैं रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए ऑटो। अब जब ऑटो रखने के बाद जो ही ओके करते हैं, तो अगर हम यहाँ नीचे देखें तो ये मेरे पास एक टेबल बन के आ गए, 3 कॉलम्स आ गए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। जबकि रोज़ की बात करें तो ये एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी रो। और ये जो मैंने कॉलम विड्थ ऑटो रखा हुआ था ना, उसका मकसद ये है कि आपका टेबल बिल्कुल राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट तक एक्सपेंड हो जाएगा, उसकी जगह बड़ी ही रखिएगा। ये मकसद था उस ऑटो वाले ऑप्शन का। यहाँ पर ज़रा टेबल की जो है आप लोगों को सिलेक्शन में मुश्किलात आएंगी। ठीक है, तो वो उसके ऊपर अलबत्ता आप लोगों को हाथ बैठाना पड़ेगा। अब अगर मैं आल्ट आई टी के अंदर सेम वही टेबल बनाऊँ, यानी कि 5 रोज़ 3 कॉलम, और इसकी विड्थ जो है वो ऑटो से हटा के मिलीमीटर्स में इसको बता दूँ, जैसा कि 6.35 से हम इसको 10 कर देते, चलें 10 मिलीमीटर। तो ओके करता हूँ। ये मेरे पास 10 मिलीमीटर के ना छोटे छोटे इसने 3 सेक्शन जो हैं वो ड्रा करके दे दिए। ठीक है ना, ये इसका यानी कि एक पर्पज़ आ गया। 10 मिलीमीटर का एक है, ठीक है, तो ये हमारे पास 30 मिलीमीटर जो है वो बन के आ जाती। 10 + 10 + 10 यानी कि हर एक के दरमियान फासला कितना हो। यहाँ से आप ये लाइन आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। ये मैं माउस ला रहा हूँ, कस्टम साइज भी दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हाँ आपके पास जो है वो ऑप्शन ज़रूर होता है। अब यहाँ पर जो रो की हाइट है वो आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये देखें, मैं माउस यहाँ ला रहा हूँ, नहीं आ रहा। रोज़ कॉलम के ऊपर ला रहा हूँ कॉलम की लाइन के लिए, तो वो ज़रूर मूव हो सकती है। रोज़ के अंदर ऐसा मामला नहीं चल रहा। तो उसके पीछे वजह यह है कि जब आप किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ और इंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ, तो वो साथ साथ खुद एक्सपेंड होता रहता है। ठीक है, अब अगर आप हॉरिजेंटल जा रहे हैं तो वो रुक जाएगा, वो आपको माउस से करना पड़ेगा। जबकि वर्टिकल यानी कि नीचे की जानिब अगर टेक्स्ट हो तो वो एक्सपेंड करता रहता है, उसके अंदर ऐसा इशू नहीं आता हमारे पास। ठीक है ना, इंटर दबा रहे हैं वो नीचे एक्सपेंड होगा, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने तो आपको बाय माउस खुद से ही एडजस्टमेंट वगैरह करवानी पड़ेगी इसके एरिए के लिए। अब ये तो हमारे पास टेबल आ चुका है जी, चलें ये अपनी जगह मौजूद है। हम एक तरफ से सादा ही टेबल लाते हैं, आल्ट आई टी, 5 रोज़ 3 कॉलम, और साइज़ जो है इसका हम इस दफ़ा 30 मिलीमीटर्स कर देते हैं। ये आ गया जी टेबल। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जी टेबल लाने के बाद मज़ीद क्या सेटिंग इस पर हम अप्लाई करवा सकते हैं। तो उसकी हमारे पास ये कमांड है जी आल टी एफ, टेबल को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर्मेट वही किसी भी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा काम करना। तो अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ जी आल टी एफ फॉर्मेट, तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है जी फिल कलर। अच्छा, मैंने ना टेबल की बड़ी जगह सेलेक्ट नहीं की, सिर्फ ये एक सेल, यानी कि वहाँ पर मेरा सिर्फ कर्सर था, सिलेक्शन मैंने उस तरह से नहीं की।
तो फिल के अंदर आप जाके कोई सा भी कलर दे दें, लेट्स सपोज येलो दिया, ओके करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ उस एक लिमिटेड एरिया पे वर्क होगा जो मैंने जहाँ क्लिक किया होगा। सिलेक्शन कर लेते हैं, उस सिलेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा Alt+F। फिल कलर हम यहाँ से जाके कर देते जी सायान, तो ये नहीं जी वो उस तरह से काम करेगा। देखिए पूरे टेबल पर नहीं, यहाँ सिलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर इसी के अंदर हमारे पास हैं तो बॉर्डर का ऑप्शन है। अभी जो है ना ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, हमारा नन है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ से इसको कह सकता हूँ कि अभी इस कैटेगरी का बॉर्डर हमें चाहिए। देखिए बेसिक से भी हैं, फैंसी भी आ रहे हैं, इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये जूम इन कीजिएगा जो अगर मोबाइल वगैरह पर क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कोई दे देते हैं, बॉर्डर का कलर रेड करवा देते हैं और उसकी विड्थ वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब भी मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मेरा कर्सर यहाँ है, तो ये काम भी इधर ही सिर्फ करेगा। पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वो पूरे एरिया पे काम करेगा। Alt+F। अभी मेरी जो सिलेक्शन है ना वो बाहर की जानिब जा रही है, लेकिन चलें। Alt+F, ये जी बॉर्डर कलर क्या हो, हम इसको कह देते हैं येलो कलर हो, स्टाइल उसका ये वाला हो, विड्थ है उसकी वो बहुत ज़्यादा की हुई इसने, विड्थ जो है वो 3 pt हो, और फिल हर जगह से वो रेड कर दीजिए, अंदर से रेड हो, बॉर्डर येलो कलर का हो, तो ये लीजिए उस तरह से आपको बना के ये दे देगा इजीली। और इसी के अंदर हमारे पास जो है वो अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है। Alt+F दबाएं, हाफ सेलेक्ट किए मैंने, तो कॉलम वेट्स या गैप जो है वो भी ऑप्शन है, ये हम बाय माउस भी कर सकते हैं। इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है। अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि जी जो आप टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे वो लेफ़्ट पर लिखे, राइट पर लिखे, राइट यानी कि जैसा नॉर्मल उर्दू लिखते हैं, सेंटर्ड कर देंगे तो बार बार आपको ना ऊपर से जाके वो अलाइनमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये फ़ायदा है इसका। नहीं मैंने ये किया है ना, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ नीचे एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी जो कि अब गायब हो गई है। तो ये छोटे मोटे इसके बग्स वगैरह जो है ना वो साथ साथ फेस करने को मिलेंगे आप लोगों को। पहले यहाँ लाइन आ रही थी जो इसको हमने सेंटर की है, तो ये हमारा जो है पेज के सेंटर में आ गया, हॉरिजेंटली वर्टिकली नहीं। तो इस तरह से हम ये लेकर आ सकते हैं यानी कि टेबल को भी। फिर इसी के अंदर हमारे पास एडिशनल चीज़ आती है, यानी कि ये तो हमारे पास एक तरह की फॉर्मेट यानी कि कलर से रिलेटेड वाली सेटिंग है। RTL के अंदर हमारे पास ज़रा मज़ीद सेटिंग है। अब देखें ना जिस तरह बाय माउस हमने यहाँ अभी यूज़ किया है ना, लाइंस को आगे पीछे करना, ये तो बेसिक सेटिंग है, ये तो बाय माउस भी हमने इम्प्लीमेंट करवा ली है। अब ये डिलीट नहीं हो रहा, अजीब तमाशा है। चलें, तो Alt+IT से मैं टेबल ले आता हूँ अगेन 5x3 का 30 मिलीमीटर्स, ये आ गया। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, कि बॉर्डर नहीं है, हम यहाँ से ये रख लेते हैं 2 pt पर, डिफरेंस भी नज़र आए ना। अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जब टेबल आ जाता है इसके अंदर हम वो मर्जिंग वाला एक सेटअप था वो किस तरह कर सकते हैं इन पेज में। देखेंगे लाइन आ रही है, इसको इग्नोर करने, तो उसकी जो कमांड है वो है जी RTL लेआउट में जाने के लिए, TF यानी कि फॉर्मेट के लिए, TL टेबल के लेआउट में आने के लिए। तो अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ सिलेक्शन करने के बाद, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की RTL लेआउट, तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट करने या डिलीट करने। ठीक है, इंसर्ट यही है मज़ीद रो और कॉलम लाना, डिलीट डिलीट करना ऑपोजिट ही करेगा। तो हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ रो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि मुझे रोज़ चाहिए। अब वो कहाँ पर आए, जाने के जहाँ पर आपने जगह सेलेक्ट की है उससे पहले हैं या उसके बाद आए, बिफोर से मुराद इसके ऊपर या आफ्टर से मुराद उसके नीचे। कभी कोई डाटा मिस हो जाए ना तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, कहीं से कोई लिस्ट के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक नाम मिस हो गया उसी जगह पर चाहिए, तो ये बिफ़ोर और आफ्टर जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैं भी रोज़ ऐड कर रहा हूँ और इसको हम बिफ़ोर कर देते हैं, देन ओके इंसर्ट यानी कि
तो हमारे पास वहाँ उसके ऊपर एक नई रो का इजाफा करेगा, नीचे नहीं। ठीक है, यानी कि हमने अदर वर्ड सिलेक्शन जो की हुई थी वो इस एरिया की थी। इसी तरह वापस हाल टी एल में ही जाएं तो आप यूँ कॉलम्स का भी इजाफा कर सकते हैं। इंसर्ट बिफोर या आफ्टर, तो हमारे पास ये कॉलम का इजाफा हो गया जी। बट हाँ, ये इंडिविजुअल ना एक एक करके इजाफा करते हैं, एक दफ़ा में आप इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई 6 रोज़ ऑलरेडी है, मज़ीद 6 रोज़ आ जाएं। आपको बार बार आर टी एल के अंदर जाके इंसर्ट करना पड़ेगा रो को या कॉलम को। एट अ टाइम ये सिर्फ एक को ये सपोर्ट करेगा। और फिर हमारे पास इसी के नीचे जो ऑप्शन है आर टी एल के अंदर ही, वो है जी मर्ज सिलेक्शन। मर्जिंग से मुराद ये जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर जो लाइन है वो ख़त्म करके उसको एक करवा देगा। इतना लेट क्लास में आ रही हैं अफसा भी। तो ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, मर्ज सिलेक्शन ये करेगा कि इसके दरमियान में जितनी भी लाइंस आ रही हैं, अभी हमने जो सिलेक्शन की है एक पूरी रो की हुई, तो इसके ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही है हमारे पास, ये इनको डिलीट करवा देगा, मर्ज कर देगा। ठीक है ना, ये जगह खाली है, बैक स्पेस से ख़त्म कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसा से यानी कि यूँ मर्जिंग भी करवा सकते हैं, अब चाहे वो हॉरिजेंटली हो या वर्टिकल चाहिए हो, तो आपकी बात यूँ बन जाएगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करके ऑल्ट टी एल के अंदर जाऊँगा, देन मर्ज सिलेक्शन। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास पहले वाइड एरिया था, अभी ये भी इसने वाइड कर दिए। ठीक है, ये मैं बैक स्पेस दोबारा हूँ यहाँ पर, तो ये उसको ख़त्म कर करके ऊपर आना शुरू हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कुछ यूँ मर्जिंग वगैरह इसकी करवा सकते हैं। आर टी एल के अंदर जाके मर्ज सिलेक्शन, तो ये मर्ज कर देगा। ठीक, अब ये मेरा हैंग हो गया जी, लें जी, इन पेज ही बंद, मर्जिंग करवा रहे हैं उस पर भी बंद हो गया। बहरहाल ये जो था हमारे पास था जी अपना लेसन नंबर 10, यानी कि टेबल कमांड, जिसके अंदर हमने ये देखा टेबल लाते किस तरह, टेबल की लाइंस को आगे पीछे करना है वो बाय माउस हो जाते हैं, यानी कि लाइन के ऊपर माउस ने ड्रैग करके आगे पीछे मूव कर सकती है। सेम एम एस वर्ड में भी यूँ ही था।